बात राजनीति से जुड़े एक और वर्ग ओबीसी की। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी परिवर्तन पदयात्रा निकाल रही है। यात्रा को लेकर बीजेपी का सवाल उठाना भी बड़ा लाजमी। देखें आप। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अब पदयात्रा का सहारा लेने जा रही है। यात्रा का एजेंडा ओबीसी वर्ग है, जिन्हें साधने कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ 15 अप्रैल से परिवर्तन पदयात्रा निकालेगी। ये यात्रा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण की शुरुआत सीधी जिले से होकर नर्मदापुरम जिले तक समाप्त होगी। पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस पार्टी का इस बात को लेकर जनता के बीच में है और हम अपनी जानकारियां उनको दे रहे हैं। कमलनाथ जी कार्यकाल में क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह धोखा दिया है ओबीसी को, उनका आरक्षण नहीं दिया, कानून पास होने के बाद भी नहीं किया, स्कॉलरशिप नहीं दी गई है, ओबीसी के वर्गों के वोट बैंक के रूप में मान के चलते हैं। इस सबको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, जिसको परिवर्तन यात्रा का नाम दिया गया है। इधर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है कि एमपी कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ केवल छलावा किया। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो भी यात्राएं निकालती है, एक दिन की सुर्खियां बटोरने के लिए काम करती है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 ओबीसी मुख्यमंत्री दिए मध्य प्रदेश को, और ओबीसी वर्ग की अगर कोई सच्ची हितैषी है तो वो भाजपा सरकार है। बहरहाल कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए अपना एजेंडा फिक्स कर लिया है। ओबीसी वोटर्स के सहारे वो अपनी नैया पार लगाना चाहती है। सवाल ये, पिछड़ा वर्ग को साधने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में उसे इस वर्ग का कितना साथ मिलेगा। तो बीजेपी के मुताबिक चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ओबीसी कार्ड खेलने वाली है। सवाल ये उठता है कि इसकी क्या आवश्यकता है और इसका कितना रेलेवेंस है। इसे डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश में तकरीबन 52% ओबीसी आबादी है। ओबीसी वोटर्स की संख्या तकरीबन 48% के आसपास है। 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ओबीसी वर्ग का दखल है, यानी निर्णायक भूमिका में ये वर्ग है। 20 जिलों में 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं। मध्य प्रदेश में 230 में से 60 विधायक ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीजेपी के 32 और कांग्रेस के 28 विधायक ओबीसी वर्ग से हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में 10 मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। बात प्रशासन की करें तो प्रशासनिक क्षेत्र में 25.83% पदों पर ओबीसी वर्ग के लोग अधिकारी कर्मचारियों के तौर पर काम कर रहे हैं। चलिए, तो ओबीसी की आबादी चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, निर्णायक है और इसीलिए ना तो इस वर्ग और ना इस वर्ग के नेता किसी की भी अनदेखी कोई पार्टी नहीं कर सकती है। साधने के प्रयास और रैलियां इसी दिशा में कदम है।